Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 6. Today we have to start exercise number 1D. And the first question of 1D is make a list of finite set in infinite sets from the following. We already have done that what is infinite set and infinite sets, right? ऐसे सेट्स जिनको हम जिसका हम एंड पॉइंट बता सकते हैं उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं, और जिनका हम एंड पॉइंट नहीं बता सकते उन्हें इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं. अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान. पाकिस्तान के जितने सिटीज़ हैं उनका सेट, तो दिस इज़ कॉल्ड अ फाइनाइट सेट. सेकंड है सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर. तो ये भी गिनी जा सकती हैं, तो ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं. सेट ऑफ होल नंबर्स. अब होल नंबर्स आपको पता है 0, 1, 2, 3 इसी तरह से स्टार्ट होते हैं ऑनवर्ड्स. इसका एंड पॉइंट हमें नहीं पता होता, इसलिए ये हमारे पास हो जाएगा इनफाइनाइट सेट. सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. अब नेगेटिव इंटीजर्स भी देखें हमारे पास -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. मतलब इतने ढेर सारे नंबर्स हैं, हमें नहीं उसका एंड पॉइंट पता, तो फिर ये नेगेटिव इंटीजर्स का सेट भी जो होता है वो इनफाइनाइट सेट होता है. देन सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट. अब लाइन सेगमेंट पे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, इसीलिए ये सेट भी हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट. अनकाउंटेबल नंबर्स होते हैं, इसीलिए ये सेट भी हमारे पास इनफाइनाइट सेट होगा. सेट ऑफ वाउल्स ऑफ द अल्फ़ाबेट. अब आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वाउल्स जो होते हैं वो A, E, I, O, U होते हैं, तो हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. 5 हैं, तो इसलिए ये हमारे पास फाइनाइट सेट होगा. Okay, now we are moving towards question number 2. Make a list of empty sets from the following. Empty set ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता. सो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10. आपको पता है होल नंबर्स में हमारे पास 9 और 10 के दरमियान में कोई नंबर भी नहीं होता, इसीलिए ये हमारे पास क्या होगा, ये एम्प्टी सेट होगा. देन सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994. 94 से पहले किसी ने भी लैंड नहीं किया, सो दिस इज़ ऑल्सो एन एम्प्टी सेट. सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6. अब 4 एंड 6 के दरमियान में 4 और 6 के दरमियान में 5 आ जाता है, तो 5 आएगा, इसका मतलब हमारे सेट्स में कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा, तो ये नॉट एम्प्टी सेट होगा, एम्प्टी नहीं होगा, खाली नहीं होगा. ठीक है. सेट ऑफ इवन प्राइम्स. इवन प्राइम नंबर्स हमारे पास 2 जो है वो इवन प्राइम नंबर है, तो ये भी हमारे पास नॉट एम्प्टी सेट है, नॉट एम्प्टी. नेक्स्ट आपके पास है सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 1000. 1000 से बड़ा कोई भी 3 डिजिट नंबर नहीं होता. 1000 से स्मॉलर नंबर होते हैं लेकिन ग्रेटर नहीं होता, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट. देन सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉन पैरेलल लाइंस. नॉन पैरेलल, बेटे पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो कहीं पे भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं ऐसी लाइंस जो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, लाइक दिस. ठीक है. ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं और ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं. नॉन पैरेलल का मतलब है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती. इसका मतलब अगर नॉन पैरेलल लाइंस हैं तो वो कोई एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इसीलिए ये भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, नॉट एम्प्टी सेट. ठीक है. और पैरेलल लाइंस की बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे पास होती है रेलवे ट्रैक. रेलवे ट्रैक कहीं पे भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते. ठीक है. So first 2 questions you have to solve with your lead pencils in your books. Take care. Allah Hafiz.